हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी वाला टॉपिक, जिसमें हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी। उसमें हमने पहला जो टॉपिक था वो था कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, टो1 टो2 कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, और उसकी एक थ्योरम भी पढ़ ली थी। जिस थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि अगर अपने पास कोई फंक्शन x, टो1 से लेकर के y, टो2 पर टो1 टो2 कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कोडोमेन के हर एक ओपन सेट की प्री इमेज जो है, इन्वर्स इमेज जो है, वो डोमेन के अंदर ओपन सेट होगी। एंड अगर अपने पास कोडोमेन के हर एक ओपन सेट की प्री इमेज अगर डोमेन में ओपन है तो फंक्शन अपने पास कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ का केस था। ओके, अब हम अगली थ्योरम पढ़ते हैं जिसमें हम क्लोज सेट की बात करते हैं। तो अगली थ्योरम इज लेट x, टो1 एंड y, टो2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, then f from x to y is continuous function if and only if inverse image of every closed subset, inverse image of every closed subset of y is closed subset of कैपिटल X। समझना थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो समझना। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि x, टो1 और y, टो2 दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। f जो है वो x से y पर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ y इज क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल X। मतलब अगर f अपने पास कंटिन्यूस फंक्शन है x से y पर, तो y के अंदर आने वाले हर एक क्लोज सबसेट की जो इनवर्स इमेज है वो कैपिटल X में भी क्लोज होनी चाहिए। जैसे ओपन के बारे में बात की थी, वैसे ही सेम क्लोज के लिए बात है। और उसके बाद अगर अपने पास इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल Y के हर एक क्लोज सबसेट की अगर इनवर्स इमेज कैपिटल X में क्लोज है, तो हमें ये प्रूव करना है कि f कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले एक साइड का लेकर के चलते हैं और दूसरी साइड का प्रूव करेंगे, फिर दूसरी साइड का लेकर के पहली साइड का प्रूव करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो गिवन है वो लेट करना है। प्रूफ लेट x, टो1 एंड y, टो2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड f को कंटिन्यूस मानना है, एंड f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, f x से लेकर के y पर कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देन वी हैव टू प्रूव दैट inverse image of every closed subset of y is closed subset of कैपिटल X।
कि कैपिटल वाई की हर एक क्लोज सबसेट की जो प्री इमेज है, इनवर्स इमेज है, वो कैपिटल एक्स के अंदर क्लोज होनी चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए फॉर दिस एक क्लोज सबसेट मान लेता हूँ वाई का। लेट कैपिटल एच इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। कैपिटल वाई का क्या मान लेता हूँ? क्लोज सबसेट। देन क्या प्रूव करना है? देन हमें ये प्रूव करना है कि एच की जो इनवर्स इमेज होगी, मतलब एफ इनवर्स एच जो होगा वो क्लोज होना चाहिए एक्स के अंदर। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एच इज आल्सो क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या है? क्लोज सबसेट है। कौन? एफ इनवर्स एच। ठीक है। उसके बाद अब ये अगर हमें प्रूव करना है तो सिंस क्या कि पहले से हमें क्या पता है? सिंस एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। कैपिटल वाई का क्लोज सबसेट है। तो ये बताओ कि y माइनस एच जो है इज क्या बनेगा? इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। क्यों? क्योंकि अगर अपने पास कोई क्लोज सेट है, अगर ए क्लोज सेट है तो यूनिवर्सल माइनस ए इज ओपन सेट, और अगर ए ओपन सेट है तो यूनिवर्सल माइनस ए क्लोज सेट होता है। तो ऐसे ही अगर अपने पास एच जो है वो क्लोज सबसेट है अगर y का, तो y माइनस एच जो बनेगा वो क्या बनेगा? ओपन सबसेट बनेगा। और अगर h ओपन सबसेट होता तो y माइनस एच कैसा बनता? क्लोज सबसेट बनता। ठीक है, ओके। अब अगर ये ओपन सबसेट है y का तो मैं बोलूँगा एंड f जो है वो x से y पर कैसा है? f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस फंक्शन। f जो है वो x से y पर कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन क्या बोलता है कि कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की प्री इमेज डोमेन के अंदर क्या बनेगी? ओपन सबसेट बनेगी। तो मैं बोलूँगा इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। मतलब f अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो पीछे वाली थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की प्री इमेज जो है, इनवर्स इमेज जो है वो कैपिटल X के अंदर कैसे बनेगी? ओपन बनेगी। इसका मतलब है कि दैट इज अगर ये ओपन सबसेट है कोडोमेन का तो इसकी इनवर्स इमेज क्या बनेगी? f इनवर्स वाली। तो मैं क्या बोलूँगा? दैट इज f इनवर्स y माइनस एच इज क्या है? बोलो। इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X का ओपन सबसेट है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? f इनवर्स y माइनस f इनवर्स h इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। और f इनवर्स y क्या होगा? y का इनवर्स इमेज क्या बनेगी? कैपिटल X बनेगी। तो मैं बोलूँगा f इनवर्स y क्या बनेगा? कैपिटल X माइनस f इनवर्स h इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। अगर x माइनस a अगर x के अंदर ओपन होता है तो a जो होगा वो x के अंदर क्लोज होगा, क्योंकि अगर a क्लोज है तो x माइनस a ओपन होगा, x माइनस a अगर ओपन है तो a क्लोज होगा। तो देखो x माइनस f इनवर्स h अगर ओपन सेट है किसके अंदर? x के अंदर, तो f इनवर्स h क्या होगा? x के अंदर क्लोज सेट होगा। तो मैं यहाँ से बोलूँगा देन f इनवर्स h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। और यही हमें प्रूव करना था। क्या? पीछे देखो एक बार। पीछे मतलब उधर नहीं, हाँ पीछे मतलब इधर। क्या बनेगा? h हमने क्लोज सबसेट माना है y का, तो हमें क्या प्रूव करना है कि f इनवर्स h जो है वो क्लोज सबसेट होना चाहिए x का। देख लो
एफ इनवर्स एच को हमने क्लोज सबसेट प्रूव कर दिया एक्स का। इसका मतलब क्या है तो हम लिख देंगे हैंस इफ एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज क्लोज्ड सबसेट इज कंटिन्यूस फंक्शन इज continuous function if f from x to y is continuous function then inverse image of every closed subset is closed subset inverse image of every closed subset of y is closed subset of कैपिटल X। ठीक है, ये हो गया। अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा कन्वर्स वाले में पहले क्या मानना पड़ेगा, पहले हमें मानना पड़ेगा कि y के हर एक क्लोज सबसेट की इन्वर्स इमेज जो है वो x के अंदर क्लोज है, ये मानना है। और तब प्रूव करना है कि f जो है वो x से y पर कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। ठीक है, कन्वर्स में मानना है हमें लेट इन्वर्स इमेज ऑफ every closed subset of capital Y is closed subset of कैपिटल X। कैपिटल Y के हर एक क्लोज सबसेट की प्रीइमेज जो है वो कैपिटल X में कैसी होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ये हमें मानना है पहले। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, दैट f फ्रॉम x टू y इज कैसा, इज कंटिन्यूस फंक्शन। तब अपने पास f को हमें x से y पर कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है। और कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर दिस फंक्शन x से लेकर के y पर कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए पीछे वाली थ्योरम ने क्या कहा था कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की प्रीइमेज डोमेन में ओपन आएगी, और अगर कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की प्रीइमेज डोमेन में ओपन है तो f फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अगर f को मैं कंटिन्यूस प्रूव करना चाहता हूं तो ये प्रूव कर दूं क्या कि कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की प्रीइमेज इन्वर्स इमेज डोमेन में ओपन आनी चाहिए, ये प्रूव कर दूंगा। तो बोलूँगा फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू सो दैट अपने पास ये सफिशिएंट है क्या, इट इज सफिशिएंट टू सो दैट कि इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सेट इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ y इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। तो हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि y के हर एक ओपन सबसेट की इन्वर्स इमेज जो है वो x के अंदर क्या बन जाए, ओपन बन जाए। इसके लिए हमें एक ओपन सबसेट मानना पड़ेगा y का। फॉर दिस लेट कैपिटल H इज एन ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y। कैपिटल H को हमने कैपिटल Y का क्या माना है, ओपन सबसेट माना है। अब हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स H जो है वो ओपन होना चाहिए x के अंदर। देन वी हैव टू प्रूव दैट f इनवर्स H इज ओपन सबसेट ऑफ
कैपिटल एक्स। एफ इनवर्स एच जो है वो एक्स का ओपन सबसेट होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान रहे हमने ये मान रखा है पहले से ही कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ वाई इज क्लोज्ड इन एक्स, मतलब कैपिटल वाई के हर एक क्लोज सबसेट की जो इनवर्स इमेज है वो एक्स के अंदर क्लोज मिलेगी, ये बात हमें पहले से पता है। ठीक है, एच हमने ओपन सबसेट माना है तो हमें प्रूव करना है कि एफ इनवर्स एच जो है वो ओपन सबसेट होना चाहिए एक्स के अंदर। ठीक है, सिंस एच इज ओपन सबसेट ऑफ वाई, एच जो है वो वाई का ओपन सबसेट है, तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस एच जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इज क्लोज सबसेट, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, नहीं कैपिटल वाई, कैपिटल वाई का क्या बनेगा, क्लोज सबसेट बनेगा। ठीक है, और कैपिटल वाई का क्लोज सबसेट है तो इसकी इनवर्स इमेज भाई और अजम्पशन, अपनी अजम्पशन से क्या बोलेगा कि वाई के हर एक क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज जो होती है वो एक्स के अंदर क्लोज होती है, तो बोलूँगा देन बाई आवर अजम्पशन, और अपनी अजम्पशन क्या थी, बाई आवर अजम्पशन दैट इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल वाई, इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल वाई इज क्लोज्ड इन या इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स की क्या है, क्लोज सबसेट है, तो मैं बोलूँगा दैट इज, इसका मतलब क्या है, अगर ये क्लोज सबसेट है y का तो इसकी इनवर्स इमेज क्या बनेगी, एफ इनवर्स y माइनस एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। एफ इनवर्स y माइनस एच जो है वो क्लोज सबसेट बनेगा किसका, कैपिटल एक्स का, और अगर ये क्लोज बनेगा तो एफ इनवर्स y माइनस एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का क्या बनेगा, क्लोज सबसेट बनेगा। एफ जो है वो एक्स से वाई पर फंक्शन है तो एफ इनवर्स वाई क्या बनेगा, कैपिटल एक्स बनेगा, तो ये बन गया कैपिटल एक्स माइनस एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। अब बताओ अगर x माइनस से समथिंग क्लोज सबसेट है तो वो समथिंग जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन सबसेट बनेगा, तो मैं बोलूँगा एफ इनवर्स एच इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का क्या बनेगा, ओपन सबसेट बनेगा, और हमें यही प्रूव करना था क्या, देखो एक बार इधर पीछे, एच हमने ओपन सबसेट माना है y का, तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ इनवर्स एच जो है वो ओपन सबसेट होना चाहिए x का। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है, तो मैं बोलूँगा सो एवरी इनवर्स इमेज ऑफ, तो मैं बोलूँगा कि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ऑफ कोडोमेन इज ओपन सबसेट ऑफ डोमेन। इसका मतलब f क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो लिख दूंगा यहाँ पर सो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ y इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल x, इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल x, दैट इज f from x to y is continuous, is continuous function। तो मैं क्या लिखूंगा, hence अब बोलो f अगर कंटिन्यूस है तो कोडोमेन के हर एक क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज डोमेन के अंदर क्लोज बनेगी, और अगर
डोमेन कोडोमेन के हर एक क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज डोमेन में क्लोज बन रही है तो एफ कैसा बना है, कंटिन्यूस बना है। तो इफ एंड ओनली इफ का केस हो गया, मैं लिखूंगा हेंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ inverse image of every if and only if inverse image of every closed subset of inverse image of every closed subset of capital Y is closed subset ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, ये अपने पास थ्योरम थी। इस थ्योरम का हमने स्टेटमेंट लिख करके इस कंप्लीट थ्योरम को प्रूव कर लिया है। ठीक है, अब आगे अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने दो थ्योरम्स कर ली हैं, एक लास्ट क्लास में की थी, एक इस वाली क्लास में कर ली है। और थ्योरम कौन सी हैं? पहली थ्योरम तो ये थी कि एफ अगर कंटिन्यूस है एक्स से लेकर के वाई पर तो कोडोमेन वाई के हर एक ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज जो मिलेगी वो कैपिटल एक्स के अंदर भी क्या होगी, ओपन होगी। तो दूसरा कौन सा था कि अगर अपने पास x जो है f जो है वो x से y पर अगर कंटिन्यूस है तो कोडोमेन के y के हर एक क्लोज सबसेट की जो इनवर्स इमेज बनेगी डोमेन के अंदर वो भी क्या बनेगी, क्लोज बनेगी। एंड अगर अपने पास क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज क्लोज बन रही है तो f कंटिन्यूस होगा। दोनों साइड से प्रूव करना था, कर लिया। अब अगले अपने पास जो नेक्स्ट थ्योरम है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम है, पहले उसका स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, उसके बाद फिर प्रूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज लेट x, टो 1 एंड y, टो 2 बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस then f from capital X to capital Y is continuous if and only if is continuous if and only if for every subset A सबसेट ऑफ कैपिटल X क्या होना चाहिए, f ऑफ A क्लोजर इज सबसेट होना चाहिए f ऑफ A के क्लोजर का, f ऑफ A क्लोजर इज सबसेट होना चाहिए f ऑफ A के क्लोजर का। समझना, x, टो 1 और y, टो 2 तो अपने पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। f जो है वो x से y पर अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें प्रूव करना है कि कैपिटल X का जो भी सबसेट बनेगा उसके लिए ये कंडीशन आएगी। और अगर कैपिटल X के हर एक सबसेट के लिए ये कंडीशन बन रही है तो f को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा। बोथ साइड हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हमें थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। अगर थ्योरम का स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आता है तो उसका प्रूफ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आता है तो फिर प्रूफ समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, और समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। ठीक है, जो गिवन है वो लेट कर लो। तो लेट x, टो 1 एंड y, टो 2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड और क्या लेट कर लेता हूँ, f जो है कंटिन्यूस लेट कर लेता हूँ एंड लेट f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस। इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, देन क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव
दैट वी हैव टू प्रूव दैट फॉर एवरी सबसेट, फॉर एवरी सबसेट ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, क्या मिलना चाहिए हमें, एफ ऑफ ए क्लोजर जो है वो सबसेट होना चाहिए एफ ऑफ ए के क्लोजर का, ये मिलना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। इसके लिए क्या मानूंगा मैं, फॉर दिस लेट ए सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, ए अपने पास क्या है, कोई सबसेट है कैपिटल एक्स का। तो अब ये बताओ, अगर ए कोई भी सबसेट होगा तो ए का जो क्लोजर है वो ऑलवेज क्लोज सेट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ए क्लोजर इज क्लोज्ड सेट। सर ये कहाँ से पता लगा, इससे जस्ट पीछे वाली जो अपने पास यूनिट करवाई थी मैंने टोपोलॉजी की, उस वाली यूनिट में है ये। ए क्लोजर इज क्लोज्ड सबसेट, क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। सही है, ए क्लोजर क्या हुआ, क्लोज सबसेट बनेगा कैपिटल एक्स का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए क्लोजर जो है दैट इज क्लोज सबसेट की पहचान है कि ए क्लोजर और ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं बोलूँगा ए क्लोजर क्या है अपने पास, ए क्लोजर अपने पास क्लोज सबसेट बना है। क्लियर। अब ये बताओ, अगर ए क्लोजर क्लोज सबसेट है तो फंक्शन एफ जो है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस फंक्शन ये बोलता है कि कोडोमेन के क्लोज सबसेट की प्रीमेज भी क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के क्लोज सबसेट की प्रीमेज भी डोमेन में क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने ये माना है। चलो ए क्लोजर अगर क्लोज सेट कम में आएगा तो चेक कर लेंगे आगे। अब यहाँ पर बोलते हैं हम लेट एफ ऑफ ए जो है वो कहाँ का सबसेट बनेगा। अगर ए कैपिटल एक्स का सबसेट है तो एफ ऑफ ए कहाँ का सबसेट बनेगा, इज सबसेट ऑफ कैपिटल वाई का सबसेट है। और कैपिटल वाई का सबसेट है तो मैं बोलूँगा कि एफ ऑफ ए जो है इसका क्लोजर जो बनेगा इज क्या होगा, इज क्लोज्ड सबसेट बनेगा। क्लोज्ड सबसेट, क्योंकि क्लोजर हमेशा क्या होता है, क्लोज सबसेट होता है। और एफ ऑफ ए जो है वो वाई का सबसेट है तो क्लोज सबसेट भी कहाँ का बनेगा, क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई का क्लोज सबसेट है। एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस फंक्शन। एफ जो है वो एक्स से वाई पर कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एफ अगर एक्स से वाई पर कंटिन्यूस फंक्शन है तो कोडोमेन के हर एक क्लोज सबसेट को डोमेन पर क्या बनाएगा, क्लोज बनाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, कोडोमेन का ये क्लोज सबसेट है, इसकी इनवर्स इमेज जो होगी वो डोमेन में क्या होगी, क्लोज होगी। तो मैं बोलूँगा ये अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो मैं बोलूँगा देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ y इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई के हर एक क्लोज सबसेट की जो इनवर्स इमेज है वो कैपिटल एक्स में क्या होनी चाहिए, कैपिटल वाई के हर एक क्लोज सबसेट की इनवर्स इमेज कैपिटल एक्स में क्लोज होनी चाहिए। इसका मतलब है दैट इज इसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, क्लोज होगी। तो मैं बोलूँगा दैट इज एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है इज क्लोज्ड सबसेट, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स का क्लोज सबसेट है। और अगर क्लोज है तो इस क्लोज्ड सब हमें पता है कि अगर कोई क्लोज सेट होता है तो उस क्लोज सेट के ऊपर बार लगाओ, क्लोजर लगाओ या मत लगाओ, वैल्यू बराबर होती है। तो मैं बोलूँगा देन अगर क्लोज सेट है तो इस कंप्लीट के ऊपर बार लगाओ या मत लगाओ। तो मैं बोलूँगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए कि कंप्लीट के ऊपर बार लगाओ या मत लगाओ। तो एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर, ये दोनों हमेशा वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। सही है। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है, एंड वी नो दैट और हम क्या जानते हैं कि कोई भी सेट जो होता है वो खुद के क्लोजर का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद के क्लोजर का क्या होता है, सबसेट। तो एफ ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा एफ ऑफ ए क्लोजर का।
ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एफ अगर इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ए जो है वो सबसेट बनेगा एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर का, ये बनेगा एफ जो है सॉरी ए जो है वो सबसेट बनेगा एफ इनवर्स एफ को इधर भेजने पर, ये बनेगा। और इक्वेशन नंबर 1 से मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके क्लोजर के बराबर है, या फिर इन दोनों के ऊपर क्लोजर ले लो। तो हमें पता है छोटे साइड का क्लोजर लूंगा तो छोटा और बड़े साइड का क्लोजर लूंगा तो बड़ी वैल्यू बनेगी। तो मैं बोलूँगा इधर से देन ए क्लोजर जो बनेगा वो सबसेट बनेगा किसका, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के क्लोजर के भी क्लोजर का, क्योंकि इधर भी क्लोजर लिया इधर भी क्लोजर लिया। अब ये बताओ ए क्लोजर तो चलो ठीक है, ये सबसेट हो गया है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए के क्लोजर का भी क्लोजर, इसकी जगह मैं ऊपर वाला क्लोजर हटा सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। तो क्या बनेगा इसकी जगह एफ इनवर्स एफ ऑफ ए का क्लोजर, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये क्या बनेगा अपने पास, अब f इधर आएगा तो अपने पास क्या बनेगा बोलो, f इनवर्स a क्लोजर, सॉरी f इनवर्स इधर आएगा तो f बनेगा f ऑफ a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f ऑफ a का क्लोजर, यही बना क्या, सही है। f ऑफ a क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा f ऑफ a के क्लोजर का। और हमें प्रूव क्या करना था, प्रूफ में इसके जो अपने पास स्टेटमेंट था उसमें चलते हैं कि हमें एफ ऑफ ए क्लोजर जो है वो सबसेट प्रूव करना था एफ ऑफ ए क्लोजर का। एफ ऑफ ए के ऊपर क्लोजर है और यहाँ पर एफ ऑफ कंप्लीट ए के ऊपर, एफ ऑफ ए कंप्लीट पर ही क्लोजर है। तो एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए क्लोजर, हमने यही प्रूव किया है कि एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का कंप्लीट क्लोजर। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, सही है। अब हम उल्टा मानेंगे इस बार, क्योंकि हमें कन्वर्स भी प्रूव करना है। हमें इस बार एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए का कंप्लीट क्लोजर ये मानना है, और एफ को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट, लेट for every a सबसेट ऑफ कैपिटल X क्या बनेगा अपने पास, f ऑफ a क्लोजर जो है वो सबसेट बनेगा f ऑफ a के कंप्लीट क्लोजर का। ये हमें पहले से ही गिवन है, ये हमने माना है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट f from x to y is continuous function, f अपने पास x से y पर कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और कंटिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए या तो आप ये प्रूव कर दो कि कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की डोमेन में ओपन इमेज बनेगी, प्री इमेज बनेगी, या फिर ये प्रूव कर दो कि कोडोमेन के हर एक क्लोज सबसेट की डोमेन के अंदर क्लोज अब उसकी इन्वर्स इमेज बनेगी, सही है। तो हम क्लोज वाला प्रूव कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ बातें क्लोज की हो रही हैं। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट inverse image of every closed subset is every closed subset of y is closed subset ऑफ कैपिटल X। कैपिटल Y के हर एक क्लोज सबसेट की जो इन्वर्स इमेज है वो कैपिटल X के अंदर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें पहले फॉर दिस लेट कोडोमेन के एक क्लोज सबसेट
कोडोमेन का एक क्लोज सबसेट मान लेते हैं, तो मैं बोलूँगा लेट एफ ऑफ ए, या फिर कोडोमेन का क्लोज सबसेट मान रहा हूँ तो मैं बोल लेता हूँ लेट एच इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। एच जो है वो कैपिटल वाई का क्या है, क्लोज सबसेट है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड सबसेट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए एफ इनवर्स एच को क्लोज सबसेट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी है हमें थोड़ी हेल्प भी ले सकते हैं हम तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ए अगर अपने पास कोई भी सेट होगा तो उसके ऊपर क्लोजर लगा के एफ निकालूंगा तो सबसेट बनेगा इसका। ठीक है, एक बार देखो इसको, एच अगर अपने पास क्लोज सबसेट मानना है तो ये प्रूव करना है हमें। चलो देखते हैं। सिंस एच इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, एच जो है वो वाई का क्लोज सबसेट है, तो मैं क्या लिखूंगा कि क्लोज सबसेट के ऊपर तो बार लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, तो एच क्लोजर इक्वल टू क्या बनेगा, एच ही बनेगा। ठीक है, एंड एफ इनवर्स एच जो है इज क्या बनेगा, सबसेट ऑफ एक्स बनेगा, क्योंकि अगर एच अपने पास क्लोज सबसेट है वाई का तो उसकी इनवर्स इमेज जो बनेगी वो सबसेट तो बनेगी एक्स की। अब उसको हमें प्रूव करना है कि कैपिटल एक्स का क्या होना चाहिए, क्लोज सबसेट होना चाहिए, लेकिन सबसेट तो है। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज एफ इनवर्स एच जो है वो सबसेट है कैपिटल एक्स का, और कैपिटल एक्स का जो भी सबसेट होता है, ठीक है, इसको मैं ए की तरह मानूंगा, ए सबसेट है कैपिटल एक्स का, तो ए अगर सबसेट होता है कैपिटल एक्स का तो एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट होता है एफ ऑफ ए के कंप्लीट क्लोजर का, तो इसको ए की तरह मानना है, तो वहां पर लिखना है उसकी जगह। तो मैं बोलूंगा देन एफ ऑफ एफ इनवर्स एच का क्लोजर सबसेट होगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एच के कंप्लीट क्लोजर का, क्योंकि एफ इनवर्स एच को एक ही तरह हमें ट्रीट करना है। तो अब यहाँ से बोलो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा एफ इनवर्स एच का क्लोजर सबसेट होगा, इधर जाएगा तो एफ इनवर्स ऑफ या फिर इसको मैं थोड़ा सही ढंग से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एफ इनवर्स एच, इसके ऊपर क्लोजर लगाना है, सबसेट होगा, एफ और एफ इनवर्स कैंसिल होकर के क्या बनेगा, सिर्फ एच बचेगा, तो ये बनेगा एच क्लोजर। एंड एच क्लोजर जो है वो पहले से ही एच के इक्वल आ रहा है, एच क्लोजर जो है एच के इक्वल आ रहा है, यहाँ से देखो एच क्लोजर जो है एच के इक्वल है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एच क्लोजर एच के इक्वल बनेगा, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एच का क्लोजर इज सबसेट ऑफ एच, एच क्लोजर की जगह एच लिख दिया। अब एफ को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, एफ इनवर्स एच का कंप्लीट क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ये एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स एच, एफ इनवर्स एच, ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 2। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं कि हर एक सबसेट जो होता है, हर एक सेट जो है वो खुद के क्लोजर का सबसेट होता है, तो एफ इनवर्स एच जो है वो भी सबसेट बनेगा खुद के क्लोजर का, तो एफ इनवर्स एच जो है वो एफ इनवर्स एच के क्लोजर का सबसेट बनेगा। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या बनेगा, फ्रॉम
इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 तो बोल रहा है कि एफ इनवर्स एच का क्लोजर जो है वो छोटा है और ये बड़ा है, और इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा है कि ये छोटा और ये बड़ा है, तो इसमें दोनों से क्या मिलेगा, दोनों इक्वल आएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से क्या समझ में आया हमें कि एफ इनवर्स एच का जो क्लोजर है वो इक्वल टू मिलेगा एफ इनवर्स एच के, इक्वल मिलेगा एफ इनवर्स एच के। और कोई सेट अगर उसके क्लोजर के इक्वल ही आ जाता है तो वो सेट कैसा होता है, क्लोज सेट होता है। तो मैं बोलूँगा सो एफ इनवर्स एच इज क्लोज्ड सेट, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या है, क्लोज सबसेट बन गया है। तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एच को हमने क्लोज सबसेट माना था y का, और उसकी इन्वर्स इमेज जो आई है अपने पास एफ इनवर्स एच, वो क्लोज सबसेट बन गई है x की। इसका मतलब क्या है, दैट इज इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल Y इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल Y के हर एक क्लोज सबसेट की इन्वर्स इमेज जो है वो कैपिटल X के अंदर क्या है, क्लोज है। कैपिटल Y के हर एक क्लोज सबसेट की इन्वर्स इमेज जो है वो कैपिटल X के अंदर क्लोज है। इसका मतलब क्या है, सो f फ्रॉम x टू y इज कंटिन्यूस। f जो है वो अपने पास कैसा फंक्शन बन गया है, x से लेकर के y पर कंटिन्यूस फंक्शन बन गया है, कंटिन्यूस फंक्शन। और यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, एक बार देख लो इसको। ये हमारे पास है और ये लो, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर f कंटिन्यूस है तो ये कहानी मिलेगी, और अगर ये कहानी है तो f कंटिन्यूस होना चाहिए। दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। और ये इसका प्रूफ यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ पर, ठीक है। तो आज की हमने जो थ्योरम्स की हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना तसल्ली से। ना समझ में आए, पहली बात तो समझ में आ जाएंगी बातें, क्योंकि सारी की सारी बातें मैंने पीछे वाली यूनिट से भी कनेक्शन होता है। प्योर वाले टॉपिक का यही खेल है, पीछे वाली यूनिट भी काम में आती है, ये वाली यूनिट भी काम में आती है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आराम से और समझ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।